कितनी भी पुरानी फटी हुई एरिया हो वो एक ही रात में भर आएगी सिर्फ इस देसी पावरफुल नुस्खे से। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो एरिया ना बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी थी। 2 कदम भी नहीं चला जाता था, इतना दर्द होता था, खून निकल आता था। क्योंकि सर्दियों के मौसम आते साथ ही एड़ी फटने की समस्या सभी को लगभग होने लगती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करूंगी जिन्हें यूज करते साथ ही एक ही रात में आपकी भयंकर से भयंकर फटी हुई एरिया भर आएगी। और इस रेमेडी को बच्चों से लेकर महिला पुरुष सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है अदरक। दोस्तों अदरक में होता है जिंजरोल नामक एक पदार्थ जो कि आपकी फटी एड़ियों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। साथ ही में इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो कि आपकी फटी एड़ियों की घाव को बहुत ही बढ़िया तरीके से भरता है और आपको बहुत ही बढ़िया से रिलीफ देता है। तो यहाँ पर दोस्तों अदरक को हम कुछ ऐसे प्रोसेस से कुछ ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे जिससे आपकी फटी एड़िया बिल्कुल एक ही रात में गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अदरक को बिना छीले ही यूज़ करना है। तो आप चाहें तो इस तरह से कुचल के इसे कूट लीजिए या फिर आप इन्हें ग्रेट कर लीजिए। एक से 1.5 इंच के करीबन आपको अदरक यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद दोस्तों एक एक करके बाकी के चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ती है, लेकिन जितने भी चीज़ें हम लेंगे सारी ही चीज़ें आपकी रसोई से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है कुछ कड़वे नीम के पत्ते, 8 से 10 पत्ते आप ले लीजिए। दोस्तों नीम की जो कड़वापन होता है ना वो किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को, घाव को बहुत बढ़िया तरीके से ठीक करता है, यह हम सभी को पता है। ठीक इसी तरह से हमारी फटी हुई एड़ियों की जितने भी दरारें होंगे, जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होंगे उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक करेंगे। उसके बाद आपको लेना है 1/2 चम्मच अजवाइन। दोस्तों अजवाइन में होता है सूजन रोधी गुण जो कि एड़ी की दर्द सूजन को कम करेगा और फटी एड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से हील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अजवाइन डालने के बाद लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल होता है तासीर में गरम जो कि एड़ी की दरारों को बहुत ही अच्छी तरीके से भरता है और आपको फटी एड़ियों से एक ही रात में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना अब हमें इसे पकाना है। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें धीमी आंच में पकाएंगे ताकि सारी चीज़ों की जो गुड़ी है वो तेल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों इसे बनाना एक बार में आपको थोड़ा सा झंझट लगेगा, लेकिन एक बार बना लेंगे तो आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकेंगे और हमेशा के लिए आपकी फटी एड़ियों की छुट्टी हो जाएगी। ना ही आपको फटी एड़ियों के लिए महंगी महंगी क्रैक क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ऑयल को छान लेना है। छान के एक कटोरी में हम इन्हें निकाल लेंगे। और देखिए ये ऑयल अभी बहुत गर्म है, तो ये जो ऑयल है ना जब गर्म रहे तभी आपको इसमें और 2 चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें लेना है वैसलीन। दोस्तों वैसलीन हमारी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हील करती है, नमी को लॉक करती है और वैसलीन हमारी फटी एड़ियों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हम सभी को पता है। तो 1 चम्मच वैसलीन डाल दीजिएगा। वैसलीन डालते साथ ही आप देखेंगे जैसे कि ऑयल अभी गर्म है तो ये अपने आप पिघलने लगती है, पिघल जाती है। ठीक है, तो इसलिए तेल जब गर्म रहे तभी आपको वैसलीन ऐड करना है ताकि वैसलीन अच्छी तरीके से तेल में घुल मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों वैसलीन अच्छी तरीके से तेल के साथ घुल मिल चुकी है। अब इसके साथ एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, वो है दोस्तों ग्लिसरीन। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लिसरीन हमारी फटी हुई त्वचा को बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयर करता है। अगर आप डेली रात में सोते टाइम सिर्फ ग्लिसरीन का यूज़ अपनी फटी हुई एड़ियों पर करेंगे तो आपकी एड़ी हमेशा मुलायम बने रहेंगे। इतना बढ़िया वर्क करता है ये ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यहाँ पर हमें 1/2 चम्मच डालना है। और अभी ये जैसे कि बहुत ही गर्म है, तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना ये जम जाएगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक दोस्तों हम दूसरी रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है मूली। दोस्तों मूली में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि सीधे सीधे हमारी फटी एड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर करता है। तो यहाँ पर हमें मूली को ग्रेट कर लेना है। मूली को ग्रेट करके ही यूज़ करेंगे और यहाँ पर पूरा मूली का यूज़ नहीं करेंगे। छोटा सा मूली है तो आधा मूली का यूज़ करेंगे। एक बार के हिसाब से इस रेमेडी को मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ और इसे बनाकर आप स्टोर मत कीजिएगा। जब यूज़ कर रहे हैं तभी आप तुरंत बनाकर इन्हें तुरंत यूज़ कीजिएगा।
तो यहाँ पर मूली को ग्रेट करने के बाद ना अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में ये जो ग्रेट किया हुआ मूली है इन्हें ले लेंगे और इसके साथ अब हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है हाफ चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दोस्तों फटी हुई एड़ियों में जमी हुई मैल गंदगी को बहुत ही बढ़िया तरीके से फुलाकर सॉफ्ट बना देता है और आपकी पैरों की जो टैनिंग है ना उन्हें भी रिमूव करता है। फिर उसके बाद आपको लेना है शैम्पू। शैम्पू से आपके पैर बहुत अच्छी तरीके से मुलायम तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जितने भी मैल गंदगी होंगे उन्हें भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करेगा। तो यहाँ पर आप शैम्पू की जगह कोलगेट का यूज़ भी कर सकते हो। तो अब देखिए सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके तैयार कर लेना है, इससे क्लीनिंग होगी। तो सबसे पहले मेरी जो एड़ी का हाल है आप देख लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से देखिए एड़ी बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी है और साथ ही में कितना ज़्यादा गंदगी है, काले काले से फटी हुई एड़ियों में गंदगी फंसी हुई है। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्लीन करना है। जब तक हम इन्हें क्लीन नहीं करेंगे अच्छे से तब तक कोई भी रेमेडी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों एड़ी को क्लीन करने के लिए हमें इस रेमेडी को एड़ी में अच्छी तरीके से लगा लेना है और साथ ही में आप पैरों में भी लगाएंगे। तो दोस्तों फटी हुई एड़ियों में बहुत ज़्यादा मैल गंदगी बैक्टीरिया और डेड सेल होते हैं, जिन्हें जब हम क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारी एड़ियाँ काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। और डेड सेल जो है ना उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है। जब तक आप उन्हें नहीं निकालेंगे, उन्हें नहीं साफ़ करेंगे, तब तक आपकी एड़ी बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे और आपकी फटी हुई एड़ियाँ रिपेयर नहीं होगी। अगर दोस्तों आपकी एड़ी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है तो आप इस रेमेडी को, ये जो हमने क्लीनिंग करके दिखा रहे हैं ना, इन्हें आप 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे। इससे आपकी एड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद रेमेडी तो अच्छे से वर्क करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इस मिश्रण को लगा के 10 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, ताकि ये रेमेडी आपकी फटी हुई एड़ियों की गहराई तक जाकर अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद आपको लेना है स्क्रबर। स्क्रबर से आपको रब करना है। तो इससे आप देखेंगे जितने भी डेड सेल होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। मैल गंदगी जमी हुई धूल मिट्टी जितने भी डर्ट होते हैं ना बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह साफ हो जाते हैं। अगर आपके पैरों में टैनिंग है, काले काले से धब्बे हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से पहली दफ़ा में ही रिमूव हो जाता है और आपको पार्लर जाकर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताइए, आपकी एड़ी की हालत अगर बहुत ही बुरी हो रखी है तो 1 से 2 बार इस मिश्रण से आप क्लीन करेंगे और उसके बाद आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस रेमेडी को हमने बनाकर तैयार किए हैं ना, उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपकी एड़ी सर्दी भर मुलायम सॉफ्ट बने रहेंगे, एड़ी बिल्कुल फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से रब करने के बाद अब हमें इन्हें धोना है। धोते टाइम ना आप हल्का सा गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा, यानी कि हमें गुनगुना पानी से पैर को अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेना है। तो इस तरह देखिए मेरे जो पैर है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और जब आपका पैर अच्छे से क्लीन हो जाए तो आपको इन्हें पोंछ के ड्राई कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पैरों में जितने भी गंदगी थे, जितने भी डेड सेल थे, खासतौर में डेड सेल और गंदगी बैक्टीरिया की वजह से फटी हुई एड़ियाँ और ज़्यादा फटी दिखने लगती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले एड़ी को क्लीन करना है। उसके बाद ये जो क्रीम हमने बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये अभी जम गई है, ठंडी होने पे ही ये जम जाती है। तो उन्हें आपको एड़ी पर, पूरे ही पैर पर अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो दोस्तों ये क्रीम आपकी एड़ी की गहराइयों तक जाकर बहुत बढ़िया तरीके से आपकी एड़ियों को रिपेयर करती है और आपकी एड़ी बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे तो फटेंगे भी नहीं। तो इस क्रीम को आपको डेली कंटिन्यू 2 से 3 बार अप्लाई करना है। एड़ियों को कभी भी आपको ड्राई नहीं छोड़ना है और आपकी फटी हुई एड़ियों की जितनी भी गंदगी, मैल, डेड सेल जब रिमूव हो जाए तो आपको डेली एड़ियों को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस क्रीम को लगाएंगे तो सर्दी भर आपकी जो एड़ी है ना इस तरह से मुलायम सॉफ्ट बने रहेंगे। एड़ियों में एक भी दाग, एक भी कटा फटा निशान नहीं रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।